गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ कंडीशन पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है COPD और जिसकी फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। हम उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल लंग डिजीज़ विद परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन। ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है, दैट मीन्स ये एक लॉन्ग टर्म चलने वाली डिजीज़ है जो कि टाइम के साथ और ज़्यादा प्रोग्रेस करती है और सीवियर होती जाती है, इरिवर्सिबल है। दैट इज़ कि आप उसको क्योर कम्प्लीटली नहीं कर सकते, आप उसके सिम्टम्स को आप रिलीव कर सकते हैं। और ये क्या है, इसमें होता क्या है, परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन। दैट मीन्स जो आपका एयर फ्लो है, जो आप एयर इनहेल और एक्सहेल करते हो, जो आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो उसमें आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ऑल नो। ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के बाद राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आपके दो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं और ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स निकलते हैं और ब्रोंक्यूल्स के एंड में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आपकी एयर फ्लो सिस्टम है, इसमें क्या हो जाता है, लिमिटेशन हो जाता है। दैट मीन्स एयर का जो एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज है O2 और CO2 का, वो लिमिटेड हो जाता है। ओके, क्लियर? Now it has main two types, that is first chronic bronchitis and emphysema. You have to always remember जब COPD की बात हो रही है, that means आपकी chronic bronchitis and emphysema आपको उसमें इंक्लूड करना है, दोनों डिजीज़। तो वन बाय वन करके हम दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं एम्फाइसीमा को। सो व्हाट इज एम्फाइसीमा? इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलाई लीड्स टू डिक्रीज गैस एक्सचेंज। जो मैंने आपको बताया, जो आपके एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स के, वहाँ उनका क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है और उनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से जो आपका गैसियस एक्सचेंज है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, कॉज क्या है इसका? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज स्मोकिंग and other one is alpha 1 antitrypsin deficiency. it is a what you call, it is a elastin, एक तरीके का एक प्रोडक्ट है जो आपके एल्वुलाई में प्रेजेंट होता है, जो कि उसको क्या करता है, उसकी शेप और साइज़ को बना कर रखने में, कि वो कोलैप्स ना हो, ज़्यादा डायलेट ना हो। जब एयर इनसाइड आ रही है, आउटसाइड जा रही है, तो क्या है, एल्वुलाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एंटीट्रिप्सिन, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके एल्वुलाई में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे होता कैसे है, पैथोफिजियोलॉजी। लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल, जो मैंने बताया एक इलास्टिसिटी होती है एल्वुलाई में प्रेजेंट होती है, वो लॉस हो जाती है। ओके, तो क्या होता है, जब एयर आप इनहेल करते हो तो क्या होता है, एयर में क्या होता है, आपके इनसाइड क्या होती है, वो एल्वुलाई के अंदर ही ट्रैप हो जाती है। आपने इनहेल तो कर ली, बट वो कंप्लीटली एक्सहेल नहीं कर पाती है एयर। ओके, तो क्या होता है, एयर अंदर ट्रैप हो गई। अब क्या हो गया, जब एयर ट्रैप हो गई है तो जो एल्वुलाई है उनका हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, स्वेल हो जाते हैं, इन्फ्लेट हो जाते हैं और यू कैन से डायलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। डायलेट होने की वजह से क्या होता है, एट द एंड जो गैसियस एक्सचेंज है O2 का और CO2 का, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है और प्रॉपरली नहीं हो पाता है। सिम्टम्स क्या आएंगे अब? ऑब्वियस ही बात है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, रेस्पिरेशन आप ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, दैट मीन्स सीवियर डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। डिस्निया इज डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी आपको। मिनिमल कफ, एम्फाइसीमा में कफ जो है मिनिमल प्रेजेंट होता है। वेट लॉस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एम्फाइसीमा में पेशेंट क्या करता है, बहुत सारी अपनी एनर्जी को लगाता है इनहेल एक्सहेल करने में, तो वो क्या हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है उसका। अब आपका जो चेस्ट है वो बैरल शेप्ड हो जाता है, क्योंकि जब एल्वुलाई डायलेट हो गया तो उसकी वजह से जो चेस्ट है उसको बैरल शेप्ड हो जाता है। और जो आपकी डायफ्राम है उस पर जो प्रेशर पड़ता है तो डायफ्राम कैसी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। ओके, दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ द COPD। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, क्लिनिकल टाइप। दैट कि जो आपको याद रखने वाली इम्पॉर्टेंट बात है एक,
कि जो एम्फाइसीमा के पेशेंट होते हैं उन दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पिंक पफर। ओके, जहाँ पर भी अगर आपको पिंक पफर पूछा गया है कि इनको कहते हैं तो दैट आर एम्फाइसीमा पेशेंट, बिकॉज उनकी स्किन जो होती है लाइट पिंकिश सी हो जाती है। और पफर बोलते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, अपने लिप्स का परस्यूड लिप्स का यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए, तो इसलिए उनको पफर कहा जाता है। अगर हम डायग्नोस की बात करें तो जो स्पायरोमेट्री टेस्ट है वो यूज़ होता है, और स्पायरोमेट्री टेस्ट में आपका FEV1 और FEC रेशियो जो होगा वो डिक्रीज़ होता है। अगर आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो जो TLC होता है वो इंक्रीज़ होता है आपका। मैनेजमेंट में आप क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको डायलेट करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, जो कि 2 टाइप के होते हैं, साबा एंड लाबा। व्हाट इज साबा एंड लाबा? साबा इज शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स एंड लाबा इज लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स। ओके, तो ये दोनों ही यूज़ होते हैं। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू स्टॉप स्मोकिंग। Okay, you have to counsel or educate the patient to stop the smoking, or otherwise the disease condition get more severe. लेट कंडीशंस में कई बार पेशेंट को ऑक्सीजन भी देना पड़ सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट, पल्मोनरी रिहैब। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स जो हैं आप पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। What are the complications of the emphysema? That is pneumothorax and respiratory failure. Then what is the prevention? Very easy, you have to avoid smoking because it is the most important cause of the emphysema, and you have to reduce the pollutant exposure. That is all about emphysema. Clear? Pink puffers. होता क्या है emphysema में? Destruction of the alveoli walls. This is the important point which you have to remember. Next, chronic bronchitis, जो कि COPD की दूसरी डिजीज़ है। Okay. So, how we can define the chronic bronchitis? It is the inflammation of the lungs bronchial tubes. Now you have to remember कि emphysema में आपका alveoli का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, और chronic bronchitis में आपका जो लंग की bronchial tubes हैं, जो मैंने आपको बताया ट्रैकिया से निकलती हैं bronchial tubes, उनका इन्फ्लेमेशन होता है। और उसकी वजह से उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के बाद persistent कफ होता है with mucus फॉर इक्वल और मोर देन 3 मंथ्स। मोर देन 3 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स के लिए आपको कफ होगा विथ म्यूकस इन 2 consecutive ईयर्स। दैट इज़ द डेफिनेशन। हाउ वी कैन डायग्नोज, अगर किसी पेशेंट में कफ हो रहा है उसको मोर देन 3 मंथ्स के लिए 2 consecutive ईयर्स में, तो यू हैव द क्लू दैट मे बी दिस इज़ द पेशेंट ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एंड व्हाट आर द कॉजेज? द कॉजेज आर सेम, स्मोकिंग एंड एयर पॉल्यूशन. What about the pathophysiology of the chronic bronchitis? First of all, the chronic airway inflammation occurs. After that, the hyperplasia of mucus secreting gland. जो mucus secreting gland है उनका hyperplasia हो जाता है, वो increase होता है. That means mucus increase होगा, mucus production. Then जो thick mucus है वो आपके bronchi को क्या कर देगा? Block कर देगा. Then after that, poor ventilation. Then CO2 retention in the lungs, and that last leads to hypoxemia, that is the decrease in oxygen in your blood. And what is the classic description? इनको हम कहते हैं blue blotters, because in this chronic bronchitis cyanosis occurs, patient's body become blue. Okay, this is the reason of calling them blue blotters. Then what are the symptoms? Chronic cough, thick sputum, dyspnea and cyanosis. Clear? Then the diagnosis is the same, spirometry, in which FE1 FEC ratio is decreased. The management, we can use bronchodilators. We can also use inhaled steroids to decrease the inflammation, because in this disease inflammation occurs. In some cases antibiotics can be used in exacerbation, where infection is caused by this disease, and oxygen also if the patient is not maintaining the normal oxygen level. Now we move on to the complication of the chronic bronchitis. What are the complication? First is frequent infection. पेशेंट जो होता है प्रोन हो जाता है उसको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होने के. ओके. देन कॉर पल्मोनेल. कॉर पल्मोनेल क्या होता है?
ये एक राइट साइडेड हार्ट फेलियर है जो कि पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से होता है। देन पॉलीसाइथीमिया में आपके जो आरबीसीज है उनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ओके, बिकॉज इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो बॉडी क्या करती है, आरबीसीज के नंबर को इंक्रीज़ कर देती है। तो पॉलीसाइथीमिया इट इज़ अ डिजीज़ कंडीशन। Then what is the prevention? At last, smoking cessation and sometimes vaccinations are also helpful. So that is all about chronic bronchitis. I hope the topic COPD is clear to you all. Okay. So we can summarize that it includes emphysema and chronic bronchitis. Emphysema is the destruction of the alveoli, and chronic bronchitis is the inflammation of the bronchial tubes. And the symptoms are also clear. Chronic bronchitis patients are called blue blotters. In emphysema patients are called pink puffers. I hope that this COPD disease is clear to you, and I suggest you to copy these notes because इतने short और कंसाइज और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वाले नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप साथ साथ जब इस वीडियो से आप पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आई एडवाइज यू टू कॉपी द नोट्स सो यू कैन रिवाइज इट फर्दर एनी टाइम यू वांट टू। सो थैंक यू टुडे। Like my video, subscribe my channel, and comments for so that I can be encouraged by your comments. Whenever you watch my video, try to give your suggestions, advice and comments, and you can also comment the topic which you want to study so I can prepare short and concise notes for you and teach you through my video. Thank you.